हंस एनर्जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के पहले स्मार्ट गन होल्स्टर की, जो कि छोटे हथियार हैं जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल्स, उनकी सुरक्षा के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। ये अनऑथराइज्ड किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है और गन के मिसयूज़ को भी प्रिवेंट करता है। कानपुर स्थित कंपनी श्री हंस एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसका मेक इन इंडिया के तहत निर्माण किया है। तो चलिए देखते हैं इस पैकेज में आपको होस्टर के साथ क्या क्या एसेसरीज मिल रही हैं और क्या इसकी होस्टर की खूबियां हैं। सारा एक एक करके हम इसमें देखेंगे। होस्टर इसमें तो इसमें आपको मिलेगा मेन होस्टर, .32 रिवॉल्वर्स के लिए, निशंक, निर्भीक, मार्क 3 तीनों के लिए कॉम्पेटेबल है। इसके साथ आपको मिलेगा वेस्ट के लिए बकल को माउंट करने के लिए इसके साथ कुछ टूल्स दिए गए हैं। एक चार्जर आपको इसके साथ मिलेगा चार्जिंग के लिए। इसके साथ डेटा केबल है, नॉर्मल माइक्रो यूएसबी डेटा केबल है ये, जो अक्सर आप फोन्स में देखते हैं। इसके साथ आपको मिलेगा ये मैनुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आ रहा है। कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, सारे इस मैनुअल में आपको मिलेंगे। कवच जो है 12 महीने की वारंटी के साथ आता है। ये वारंटी कार्ड आपको कंपनी दे रही है। चलिए बात करते हैं होस्टर की। मेटल की बात करें तो ये हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर से बना हुआ है, काफ़ी सॉलिड है, ड्यूरेबल है। दोस्तों, होस्टर खरीदने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि इसको फुल चार्ज करना है। माइक्रो यूएसबी केबल जो दे रखी है उसमें और चार्जर जो दे रखा है उससे आपको इसको चार्ज करना है। यहाँ पे इसका चार्जिंग स्लॉट है सामने की तरफ, इसको चार्ज करना और इसको चार्जिंग इंडिकेशन यहाँ पे शो होगा, ग्रीन एलईडी ब्लिंक करेंगी और जब तक आपको चार्ज करना है, जब तक ये फुल चार्ज ना हो जाए। चार्जिंग फुल चार्ज का इंडिकेटर इसमें ग्रीन एलईडी कंटिन्यूस ग्लो करेगी। चलिए देखते हैं ये काम कैसा करता है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है, तो जिसका फिंगरप्रिंट इसमें होगा वही गन को एक्सेस कर पाएगा, उसके अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं फिंगरप्रिंट को एनरोल कैसे किया जाए। इसमें 5 यूनिक फिंगरप्रिंट्स एनरोल की जा सकती है। सबसे पहला जो फिंगरप्रिंट एनरोल होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो 4 जनों को और ऐड कर सकता है या उनके फिंगरप्रिंट डिलीट भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का फिंगरप्रिंट कैसे एनरोल किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर की फिंगरप्रिंट एनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले जिस फिंगरप्रिंट को आपको एनरोल करना है उसे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखना है 10 सेकंड के लिए। एक शॉर्ट बीप सुनाई देगी, आपको उंगली हटानी नहीं है, उंगली रखे रहना है। 10 सेकंड तक इसको रखना है, जब तक कि ब्लू इंडिकेशन, आपने देखा होगा ब्लू इंडिकेशन आया फिर रेड इंडिकेशन आया, तब तक आपको उंगली रखनी है, फिर हटा लेना है। फिर आपको फिर से उंगली रखनी है, हटा के दोबारा उंगली रखनी है। ब्लू, ग्रीन और रेड का इंडिकेशन आएगा और बजर के साथ में आएगा। अलग अलग एंगल से आपको उंगली रखना है इसमें स्कैनर में। 5 बार आप रखेंगे इसको। जब लॉन्ग बीप सुनाई देगी इसका मतलब यह है कि आपका फिंगरप्रिंट एनरोल हो चुका है। तो इसमें अब एडमिनिस्ट्रेटर फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली एनरोल हो चुका है। चलिए देखते हैं इसको ये कैसे वर्क करता है। हम इसमें डमी गन यूज ले रहे हैं, अभी प्लास्टिक का गन है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे यूज करता है। ये मैंने गन को लगा दिया है, इंडिकेशन आया लॉक का, ग्रीन एलईडी का इंडिकेशन आया, लॉक हो गई है गन नहीं निकल रही है। ये फिंगरप्रिंट मैंने एनरोल किया था, इससे गन बाहर आ जा रही है। ये फिंगरप्रिंट दूसरी उंगली में ट्राई करता हूँ तो उसमें रेड इंडिकेशन आएगा और कोई भी उंगली मैं लगाऊं तो ये नहीं खुल रहा है। और जब मैं उंगली जो लगा रहा हूँ जिससे मैंने रजिस्टर किया है उससे ये गन बाहर आ जा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें एडमिन के अलावा जो 4 यूजर्स हैं वो कैसे होस्टर में अपना फिंगरप्रिंट एनरोल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अनलॉक मोड में होस्टर को रखना है, गन बाहर होना चाहिए। एडमिन फिंगर को फिर से 10 सेकंड के लिए रखना है। दस सेकंड तक रखना है जब तक कि इंडिकेशन, फीडबैक इंडिकेशन ना आए। ब्लू एलईडी ग्लो कर रहा है तो हमें उंगली हटा लेना है। अब जो एडिशनल यूजर है उनका फिंगरप्रिंट रखना है। ये वाला फिंगरप्रिंट एनरोल था ऑलरेडी, इस पे हम ट्राई करते हैं।
इसको सेम प्रोसीजर से 5 बार आपको रखना है, इसको अलग अलग एंगल से रखना है ताकि पूरा प्रोफाइल कैप्चर हो जाए अच्छे से। एक लॉन्ग बीप इंडिकेट करेगी कि ये यूजर का जो फिंगरप्रिंट है वो सक्सेसफुली एनरोल हो चुका है। जैसा कि हमने देखा कि एडमिन फिंगर और एक एडिशनल यूजर का फिंगरप्रिंट इसमें एनरोल हो चुका है। एडमिन के अलावा हम 4 यूजर्स के फिंगरप्रिंट इसमें एनरोल कर सकते हैं। एक हमने ऑलरेडी कर दिया है, 3 और कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, आपको रिपीट करना है। चलिए देखते हैं कि एडिशनल यूजर का जो फिंगरप्रिंट एनरोल हुआ है वो यूज कैसे होता है। ये मैंने गन लॉक कर दिया है, ये 2 मेरे फिंगरप्रिंट एनरोल है, ये एडमिन फिंगरप्रिंट है, ये यूजर का फिंगरप्रिंट है। चलिए देखते हैं कि यूजर फिंगरप्रिंट से ये ओपन होता है या नहीं होता है। ओपन हो जा रहा है यूजर फिंगरप्रिंट से। और बाकी के जो फिंगरप्रिंट है उसमें मैं ट्राई करता हूं तो इसमें रेड इंडिकेशन आएगा, बट एडमिन फिंगरप्रिंट से ये ओपन हो जा रहा है जो मास्टर फिंगरप्रिंट है, और यूजर की जो फिंगरप्रिंट है एडिशनल यूजर की, उससे भी ये ओपन हो जा रहा है। चलिए देखते हैं कि इसमें एडिशनल यूजर्स के जो फिंगरप्रिंट है वो एडमिन कैसे रिमूव कर सकता है। उसके लिए आपको जो एडिशनल यूजर्स के फिंगरप्रिंट है जो एनरोल हो रखे हैं उसमें उसी फिंगर को आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पे 20 सेकंड तक रखना है, कंटिन्यूसली रखना है। फिंगरप्रिंट नहीं हटाना है जब तक कि एलईडी इंडिकेशन ना आ जाए। बीस सेकंड तक रखना है इसको आपको। ये देखिए एलईडी इंडिकेशन अभी आ रहा है इसमें। अब आपको एडमिन ऑथराइजेशन चाहिए यूजर फिंगरप्रिंट डिलीट करने के लिए, तो एडमिन फिंगरप्रिंट स्कैनर पे 10 सेकंड के लिए रखना है आपको। 10 सेकंड तक रखे रखना है जब तक कि फीडबैक इंडिकेशन ना आ जाए, फीडबैक एलईडी इंडिकेशन ना आ जाए। अब इसमें सक्सेसफुली जो ये फिंगरप्रिंट एनरोल थी एडिशनल यूजर की वो डिलीट हो चुकी है। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये लॉक हो गया है, रेड इंडिकेशन आ रहा है, ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। एडमिन फिंगरप्रिंट से ये अभी भी ओपन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस होस्टर को फैक्ट्री रीसेट मोड में कैसे लाया जा सकता है। फैक्ट्री रीसेट मोड का मतलब है कि इसमें स्टोर्ड सारी फिंगरप्रिंट डिलीट हो जाएगी और ये फ्रेश होस्टर की तरह काम करेगा। इसमें आपको दोबारा फिंगरप्रिंट एनरोल करना होगा। फैक्ट्री रीसेट मोड में लाने के लिए आपको एडमिन फिंगरप्रिंट स्कैनर पे 20 सेकंड तक रखना है। 10 सेकंड के बाद में इंडिकेशन आएगा, फिर भी आपको ये फिंगरप्रिंट हटाना नहीं है, रखे रहना है अपना फिंगरप्रिंट 20 सेकंड तक। 20 सेकंड के बाद में आपको रेड और ग्रीन का इंडिकेशन आएगा, तब आपको अपना फिंगरप्रिंट हटा लेना है और दोबारा आपको फिंगरप्रिंट एडमिन फिंगरप्रिंट इस पर रखना है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद आपको ब्लू इंडिकेशन आएगा, आपको फिंगरप्रिंट हटा लेना है। रेड इंडिकेशन आएगा, इसका मतलब कि आपका होस्टर फैक्ट्री रीसेट मोड में रीसेट हो चुका है। अब आपको कोई भी फिंगरप्रिंट से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कवच के बैटरी बैकअप की बात करें तो ये 3 महीने की बैटरी बैकअप के साथ आता है, बट हम प्रीफर करते हैं कि इसको महीने में एटलीस्ट एक बार आप रिचार्ज कर लें। कवच हाईली ड्यूरेबल मटेरियल से तो बना ही है, इसके साथ साथ ये वाटर रेजिस्टेंस भी है। इसका मतलब ये है कि आप इसको बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, पानी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कवच होस्टर को हम घर पे भी सुरक्षित रख सकते हैं बिना बकल के। अगर आपको इसको साथ में कैरी करना है तो इसके साथ में बकल आता है विद इंडेक्सिंग। तो चलिए देखते हैं इस बकल को कैसे माउंट किया जा सकता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, साथ में इसको कैरी कर सकते हैं होस्टर को। हैक्स की इसके साथ आती है और 2 बोल्ट इसके साथ आते हैं। बोल्ट हम लगा सकते हैं इसमें। को कैसे माउंट करना है उसके हिसाब से इसकी इंडेक्सिंग दे रखी है, जैसा आपको सूटेबल हो, जैसा आपको ठीक लगे उसमें आप
बकल जो है टाइट हो चुका है। अब आप ये बेल्ट में आसानी से इसको होस्टर को कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि होस्टर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे फिंगरप्रिंट एनरोल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट मोड